सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एग्ज़ाम का पेपर जो क्या है क्लास 11th का, जो कि आज हुआ था 1 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये एग्ज़ाम हुआ था क्लास 11th में। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं आज का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे कि समय मिलेगा आपको 90 मिनट और इसमें आपको 40 नंबर मिलेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 ये आ रहा। ठीक है, भारत में संविधान संशोधन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से संविधान संशोधन में पुष्ट करने के लिए अनुमत संग्रह की आवश्यकता होती है, तो ये सी वाला सही है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 में मतलब कि मैं सिर्फ इसमें हिंदी में ही बताऊंगा आंसर, और हिंदी और इंग्लिश में आंसर सेम रहेगा, मतलब ए बी सी डी। ठीक है, इसका भी सेम है, और अगर मैं इंग्लिश का भी सेम रहेगा। अगर मैं ए पर टिक करूँगा तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी ए पर ही टिक करेंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पे लिखोगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 की संविधान सभा की बैठकों की अवधि कितनी रही? 2 वर्ष और 11 महीने। ठीक है, और ये प्रश्न नंबर 3 का है आंसर सी, प्रारूप समिति। और ठीक है, और प्रश्न नंबर यहाँ पे जो 5 है इसका आंसर ए, स्वतंत्रता। 6 का यहाँ पे डी वाला। 7th का है, ठीक है, 7th का यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जो 7th का है 7th का है बी वाला। ओके, और जो यहाँ पे खालिस्तान है, खालिस्तान पे आप लिखोगे, खालिस्तान में आपको लिखना है नोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब है प्रश्न नंबर 9 का आंसर रहेगा ए वाला, लोकसभा। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 का आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, भारत के प्रमुख न्यायाधीश। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। सो आई एम सॉरी, जो कि प्रश्न नंबर जो 10 था उसका आंसर है फोर्थ वाला। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का आंसर आएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये देखते हैं 11th का। 11th का आंसर रहेगा सी वाला। ओके, एंड प्रश्न नंबर 12 का आंसर रहेगा डी वाला, 29। ठीक है, एंड प्लस नंबर 11 का आंसर रहेगा, सॉरी 13 का आंसर रहेगा, देखते हैं। 13 का आंसर रहेगा ये, मतलब कि देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में ऊपरले पायदान पर कौन सी संस्था है? देखो देखो तो जो पंचायती राज है उसमें 3 प्रकार का होता है। पहले ग्राम पंचायत, फिर है ठीक है पंचायत, और फिर जिला। जो जो फर्स्ट में रहता है वो रहता है जिला पंचायत, तो हम लिखेंगे जिला पंचायत पर टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। प्रश्न नंबर 14 करते हैं। प्रश्न नंबर जो 14 है 14 पाएगा सी वाला आंसर। ओके, अब प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। आपको प्रश्न नंबर 15 पे लिखना है ये वाला, 26 नवंबर 1949, ठीक है, को ही अभिकृत किया गया था हमारा संविधान। ठीक है, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पे लिखोगे कि सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र को। किसको? लोकतंत्र को माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब प्रश्न नंबर 17। 17 का आंसर रहेगा डी वाला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आप चाहो तो इन सब पे टिक कर सकते हो। टिक करने के बाद आप इसमें टिक कर दोगे प्रश्न नंबर डी पे। ठीक है, जो आंसर नंबर डी है उस पर आप टिक कर देना। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 18। सो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 का रहेगा सी वाला आंसर। प्रश्न नंबर 19 का आंसर है, प्रश्न नंबर 19 का आंसर रहेगा सामान्य सभा। ठीक है, क्या चाहेगा? सामान्य सभा, ए वाला। ओके, आइए अब करते हैं 20। 19 हो गया, 20 करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी वाला, क्योंकि देखिए निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार हैं? वोट देना, चुनाव लड़ना, राजनीतिक पार्टी बनाना और चुनाव प्रचार करना। तो इनमें से कौन सा, मतलब कि हम सभी राजनीतिक अधिकार है, तो इसमें से कौन सा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ठीक है, सभी। जो उत्तर नंबर डी है वही इसका आंसर रहेगा, सभी। ओके, आइए करते हैं 21। तो 21 प्रश्न पे आपको करना है, आंसर नंबर डी सही है, सूचना का अधिकार। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 22। तो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 22 भी सिंपल सा है। प्रश्न नंबर 22 पे आपको आंसर है ए वाला, पर्यावरण संरक्षण। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब करते हैं प्रश्न नंबर 23, फटाफट कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 23 है, इस पे आपको लिखना है कौन सा, देखेंगे तो इस पे आएगा केवल एशिया। क्या आएगा? केवल एशिया। एक मिनट पहले चेक करें सही से। इस पे आपको लिखना है केवल 1 और 2, मतलब एशिया और अफ्रीका ही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न नंबर 23 का आंसर रहेगा एशिया और अफ्रीका, मतलब कि बी वाला, केवल 1 और 2। और यहाँ पे जो 14th है, अब यहाँ पे 24वां है कि मानव विकास प्रतिवेदक वार्षिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो UNDP। ठीक है, इसका आंसर है ए वाला। आइए करते हैं खंड खा। तो खंड खा में 25वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार का सबसे सटीक वर्णन है? तो कौन सा सटीक वर्णन है? डी वाला।
ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर सभी अभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, जो डी वाला है वो राइट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 ये रहा। सो स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 26 ये रहा। आपको प्रश्न नंबर 26 पे आपको सी वाला आंसर राइट है। ठीक है, सी वाला आंसर क्या राइट है। अब करते हैं 27 वाला। जो यहाँ पे 27 वाला है उसमें भी बी वाला आंसर राइट है। ठीक है, कौन सा बी वाला, अमेरिका। ओके, अब करते हैं 28वां। 28वां का रहेगा 1976 यानी कि सी, 1976 यानी कि सी। ठीक है, ये होगा आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब करते हैं ये वाला 29वां। इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है, इसका नाम है नेसेट। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। आइए करते हैं नेक्स्ट वाला। ओके, तो आइए करते हैं 30 जो कि 30 है, इसका आंसर है राष्ट्रपति यानी कि सी वाला ऑप्शन। ओके, आइए करते हैं 31। भारत में किस वर्ष मताधिकार के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था, कौन से साल में इसको किया गया था, देखेंगे तो इसमें 1989 में। कब, 1989 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है, करेक्ट है। ठीक है, बी वाला। टाइप करते हैं ये वाला। यहाँ पे गलत कथन चुनना, मतलब कौन सा कथन इसमें से गलत है, आइए चुनते हैं। तो इसमें से जो गलत कथन है वो है ये वाला, कौन सा, सी वाला। सरकार की नीतियों का नागरिकों पर असर नहीं पड़ता है, ये वाला गलत है। ठीक है, आइए करते हैं 33 वाला क्वेश्चन। तो 33 का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे डी का, मतलब कि यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और यहाँ पे सही विकल्प की पहचान करें। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही, मतलब कि हमारा ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो सभी सही है, मतलब कि सभी, पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। समझ में आ गया आपको यहाँ तक। आइए करते हैं 34। तो स्टूडेंट्स ये रहा 34। 34 में अभिकथन है, मतलब कि अभिकथन है उसका कारण बताया गया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें से जो सही है वो है ये वाला, फर्स्ट वाला, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है, तो इसलिए कौन सा सही हुआ, ये वाला हमारा सही हो गया। ठीक है, आइए करते हैं अब 35। सो स्टूडेंट्स, अब करते हैं अधिकार क्या है। अधिकार क्या है कि ऐसी मांग है जो श्रेष्ठ मानव विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो उसको कहते हैं अधिकार। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं 36वां वर्ष, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस मतलब जो 36वां इसमें भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, तो हमें बताना है कि क्या इनमें से एक सही है या 2 सही है या फिर तीनों के तीनों सही है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें केवल वाह मतलब 1 और 2 सही है, मतलब कि पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए हमें जो ऑप्शन नंबर सी है, सी वाला पे हमें टिक करना है। ठीक है, ओके, तो आइए करते हैं 37वां वर्कशीट। अब इसमें यह आया है, इसमें इसका आंसर है बी वाला, जागरूक। ठीक है, ओके, अब करते हैं 38वां में है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुई थी, तो किसमें, उत्तराखंड में प्रारंभ हुई थी चिपको आंदोलन, यानी कि सी वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो ये करते हैं अब 39। तो 38 वाला कर लिया हमने, चिपको वाला। अब इसका जो 39वें का आंसर है नाइजीरिया। ठीक है, सी वाला। ओके, आइए करते हैं अब ये वाला अभिकथन और कारण वाला, करते हैं दोबारा से। ठीक है, तो जो अभिकथन और कारण है वो वाला आंसर आएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही है और दोनों कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है, तो इसलिए हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये करते हैं फिर से अभिकथन और 41वां क्वेश्चन। तो इसमें बताया गया है कि देखो देखो, तो इसमें भी ए वाला ऑप्शन जो कि सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण सही तरह से व्याख्या की, ये मतलब कि अभिकथन की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इसलिए इसको जो ए वाला है, ए वाला सही है। आइए करते हैं फिर से, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, 42। तो जो इसमें अभिकथन और कारण है इसमें भी क्या है, सही है। ठीक है, तो इसलिए इसमें भी ये वाला पे ही आपको टिक करना है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण सही तरह से अभिकथन की व्याख्या करता है, तो इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा। अब करते हैं 43। ठीक है, तो इसमें भी, मगर इसमें इस बार ए नहीं आएगा, इस बार आपको डी वाले पे ऑप्शन पे टिक करना है, क्योंकि देखिए कि अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है। क्या कहा गया है, जो अभिकथन है वह सही है मगर इसका जो कारण है वह गलत है, तो इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए करते हैं अब ये वाला बक्स, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 44। सो आपको इसमें जो 44 ऑप्शन में उसका आंसर रहेगा सी वाला, मतलब कि पर्यावरण एवं वन्य जीव के संरक्षण। ठीक है, इसमें वाला जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट होगा 44 क्वेश्चन का। ठीक है, तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब करते हैं प्रश्न नंबर 45, 45 का आंसर। तो इसमें भी आपको अभिकथन और कारण बताए गए हैं, तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कौन सा सही कौन सा गलत। तो इस बार 45वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी, यानी कि अभिकथन सही है लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो गलत है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए चेक करते हैं आप 46वां क्वेश्चन, जो 46वां क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, टिकाऊ, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक सहभागिता। तो इसमें जो तीनों के तीनों सही है, तो इसलिए इसमें ये वाला ऑप्शन सही आएगा,
सभी 1 2 3 सब सही है। कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? लास्ट वाला, ठीक है, डी वाला इसमें ऑप्शन सही है। आइए करते हैं अब 46। तो हमने 46 कर लिया, आप करते हैं 47वां ये वाला क्वेश्चन। तो देखो, तो जो इसमें बताएगा तो इसमें भी वही बताएगा। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे और हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें भी जो ये वाला विकल्प है वो सही है। देखिए पहला, दूसरा और तीसरा सब सही है। ओके, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो इन सब के लिए ये वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। आइए अब करते हैं 48। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं 48वां क्वेश्चन, ठीक है। 38वां क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी वाला, जो कि 1978, ठीक है। 1978 इसका आंसर रहेगा सही। ओके, तो आइए करते हैं 49वां वर्कशीट। तो देखो, तो नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है ध्यान से और बताना है इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि चित्र के बीच में खड़ा व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है। तो क्या करने का प्रयास कर रहा है आप बताएं मुझे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, अलग अलग आकांक्षाओं के बीच बैठाने का प्रयास कर रहा है। मतलब कि जो लोग हैं उन्हें बैठाने का प्रयास कर रहा है। तो इसलिए इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप करते हैं प्रश्न नंबर 50। नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखें, बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस फोटो का आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। आई होप आपने फोटो को अपने जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपने देख लिया होगा। जो पिक्चर है, पिक्चर के नीचे में आपको कुछ इस प्रकार से लिखे होंगे कि सावधान, चुनाव जीतना अब मुश्किल काम होने वाला है, ठीक है। अब नई आचार संहिता, सही और स्वच्छ मतदान तथा कार्य अनुशासन जैसी नई मुसीबतों का झेलना पड़ेगा, ठीक है। इस पिक्चर में क्या बताया जा रहा है देख सकते हैं। इस कार्टून में नेताजी चिंतित नजर क्यों आ रहे हैं, बताइए। तो इसका आंसर रहेगा ए वाला। ए वाला ऑप्शन क्या है कि निर्वाचन सहयोग ने उन शक्तियों का और अब और प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो उसे संविधान से पहले से ही प्राप्त थी, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा प्रश्न नंबर 50 का, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न नंबर 50 ये है, मतलब कि प्रश्न नंबर 50 और 51 के बीच में एक ये क्वेश्चन है जो कि देख नहीं सकते उनके लिए। तो जो उनका आंसर जो है डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 30 वर्ष, ठीक है। आइए करते हैं क्या 51वां वर्कशीट। तो नीचे दिए गए चित्र को अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो आपको इस पिक्चर को देखना है ध्यान से और बताना है क्या क्या इसमें बताया गया है। सो स्टूडेंट्स, आपको इसका आंसर लिखना है यहाँ पे कि यह झंडा जनता की उन अपेक्षाओं का प्रतीक है, ठीक है। जनता की स्थानीय शासन की उम्मीदों के बारे में, किसके बारे में? जनता की स्थायी शासन की उम्मीदवारों के मतलब कि आपके हाथ में जो क्वेश्चन पेपर है आप मिलान कर लीजिए और बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे और कितने गलत करे। हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 52 यह है कि यह, ठीक है, बिल किस वर्ष आया था। तो जो बिल था वो आया था 1800 कब? 95 में। जी हाँ, 1895 में बिल आया था, ठीक है। अभी यहाँ पे करते हैं 53 वाला कि नागरिकता की धारणा के संदर्भ में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई। तो किस वर्ष आई? वो भी 28 मई का भाई, 1928 मई, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 1895 है और यहाँ पे 1928 है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आपको यहाँ तक, यानी कि 52 और 53 का आंसर रहेगा सी। ओके, तो ये करते हैं प्रश्न नंबर 54। सो स्टूडेंट्स, जो प्रश्न नंबर 54 है वो भी सिंपल सा रहेगा कि मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में लोकसभा के लिए मतदान करने की आयु कितनी व्यवस्थित थी? 21 वर्ष, और फिर इसको घटाने के बाद कितना कर दिया? 18 वर्ष, ठीक है। कितना? 21 वर्ष था, ठीक है, मतदान करने की आयु। ओके, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 55। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो 55 है कि वर्तमान में भारत में आम चुनाव के मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष। जी हाँ, आज मतलब कि वर्तमान काल में 18 वर्ष का आपको होना चाहिए मतदान देने के लिए, यानी कि वोट देने के लिए, ठीक है। आइए करते हैं अब ये वाला प्रश्न नंबर 56। तो प्रश्न नंबर 56 से पहले आपको एक इस प्रकार से हिंदी और इंग्लिश में गद्यांश दिए जाएंगे, तो आपको उसको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ही इसका आंसर आपको देना है। तो उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 56, मतलब कि जो 55 और 56 के बीच में जो आया था हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ लंबा, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको 56 का आंसर देना है, फिर 57, फिर 58, ठीक है। आइए हम करते हैं पहले ये वाला, इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले बालों के लिए अंग्रेजी भाषा में कौन से शब्द का उपयोग किया जाता है? तो उसको कहते हैं नेटिजन, उसको कहते हैं नेटिजन। ओके, समझ में आ गया? उसको कहते हैं क्या? नेटिजन। अब यहाँ पे है कि भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में खालिस्तान तय है। क्या तय है? बढ़ोतरी, यानी कि व्यापार बिजनेस में बढ़ोतरी तय है, ठीक है। आइए करते हैं 58। तो 58 में ये रहा, 58 में इंटरनेट के उपयोग के पर्यावरण की रक्षा के लिए सक्रिय
कार्यकर्ताओं का आपस में तालमेल आसान किया है। ठीक है, आपस में कार्यकर्ता मतलब कि एक अलग का और वो बहुत दूर दूर बैठे हैं, मगर जो इंटरनेट है, इंटरनेट से आसान किया गया है। ठीक है, ओके, 58 का हो गया आपका। आइए करते हैं 59। सो जो 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? इसमें से कौन सा एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है? तो वो तो व्हाट्सअप भी है, फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम, मतलब कि ये तीनों का तीनों क्या है, सोशल मीडिया है। तो इसमें से जो सही विकल्प का चयन करें तो वो कौन सा रहेगा? ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। सभी, पहला दूसरा तीसरा, ये सभी जो है वो क्या है, सोशल मीडिया का क्या है, प्लेटफॉर्म है। आइए करते हैं अब 59 तो हो गया, अब करते हैं 60 जो कि लास्ट है। तो ये रहा लास्ट सिर्फ आपके लिए। तो जिसमें इंटरनेट का प्रयोग करते समय निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? क्या महत्वपूर्ण है? ये वाला ए और बी, मतलब कि उपरोक्त, मतलब कि ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आएगा ये वाला। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है कि व्यक्तिगत की जानकारी की सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता। तो ए और बी दोनों सही है, आपको इस पे टिक करना है। और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो भी सी ऑप्शन पे टिक करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का पूरा वर्कशीट। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे में मिल जाएगा। और फिर जो अगला जो एग्ज़ाम होगा 11वीं क्लास का, तो उसका भी जो क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो हमारे चैनल पे अपलोड होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बगल में घंटी का आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करके रखें। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और स्टूडेंट्स एक बात और कि अगर मैं हिंदी में इसको मैं बता रहा हूँ तो आपको इंग्लिश का भी आंसर सेम रहेगा। अगर इसका आंसर है 1895, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 1895, तो उससे आप मैच करके इंग्लिश में भी उसका आंसर वही रहेगा, सी। 1895 इसमें भी, 1895 इसमें भी है। तो मतलब कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम ये दोनों एक ही है, मतलब कि ऑप्शन भी सब सेम है, उसके आगे का आंसर भी सब सेम है। तो इसलिए अगर मैं बताऊँ सी है तो जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम वाले भी सी पे करेंगे। अगर मैं बोलूँ बी है तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।